सर अभी 26 नवंबर की हम बात कर रहे थे, तो 26 नवंबर 2024 को हुकूमत तो कहती है कुछ भी नहीं हुआ, तो पीटीआई के पास क्या ऑफिशियल है तादाद के कितने लोग आपके शहीद हुए? एक तो देखें सर, ऑफिशियल तादाद होती है, मैं देख के सुन के आपको बताऊं, मैं आई विटनेस हूँ। हम यहाँ से गए थे, आप भी थे 26 नवंबर 2024 को। मैं ये समझे आपके सामने इकबाल जुर्म कर रहा हूँ कि वो एफआईआर में जो नहीं है तो इसको भी एफआईआर में डाल दो, भैया इकबाल जुर्म कर रहा है, मगर जो हकायक है वो छुप नहीं सकते ना। हम थे, हम मौजूद थे, हम हर उस मास पे मौजूद होते हैं। तो मैं फ्रंट पे था, मेरी आंखों के सामने 3 बंदों को गोलियां लगी। एक बंदा 26 नंबर नाका था, पता नहीं, उससे हम आगे आ रहे थे। एक बंदे को पता नहीं कहाँ से शूट हुआ गोली। सर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सियासत किस मोड़ पर जा रही है? मैं जो बयान देख रहा हूँ खान साहब के, अभी भी आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया नफसियाती इस तरह के, तो ये आप इतनी एक्सट्रीम पर क्यों जा रहे हैं सर? ये हमारे रियासती इदारे हैं, हमारी फ़ौज है। आपको पता है पाकिस्तान की सियासी तारीख में आज तक जो भी इस्टेब्लिशमेंट से टकराया है तो उसकी सियासत ख़त्म हो गई है, चाहे वो अल्ताफ़ हुसैन हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो। 1999 की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप इतनी एक्सट्रीम पर क्यों जा रहे हैं, इतनी इंतहाओं पर क्यों जा रहे हैं? देखिए, हम किसी भी एक्सट्रीम पे नहीं गए। हमने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं है। सर खान साहब का मैं बयान सुन रहा था फेसबुक पर, वो कह रहे थे कि आसिम मुनीर जहनी मरीज़ है। तो एक आर्मी चीफ के बारे में इस तरह के बयान मैं पे अगर खुल के आप पूछ रहे हैं तो मैं भी खुल के आपको सारी चीज़ें बताऊं। मैं शार्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, मगर मैं समझ रहा हूं कि आप शार्ट करने नहीं देंगे इस मामले को। पाकिस्तान के आइन में कोई ऐसा कानून ही नहीं था कि आर्मी चीफ को तोसी दी जाए, मगर आप लोगों ने, तीनों जमातों ने, आपका भी नाम ले रहा हूँ मैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो उस वक्त भाई वोट को इज्जत दो के नारे लगा दी थी, मगर जब जनरल बाजवा को तोसी देने की बारी आई तो वो भी वोट देने पहुँच गए। तो पाकिस्तान के आइन में कोई ऐसा कानून ही नहीं था कि आर्मी चीफ को तोसी दी जाए, मगर आप लोगों ने कौमी असम्बली से एक कानून बनाकर पास कर दिया और बाजवा को तोसी दे दी मुतअद्दिद मुलाज़मत। जो शख्स आइन की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है, आप उनको तोसी किस तरह दे सकते हैं? खान साहब इक़्तिदार में जब आए, 2.5-3 साल वो हुकूमत में रहे। पूरा सिस्टम अब तक मुल्क में जो भी हुक्मरान लाए जा रहे हैं तो वो कंट्रोल कहीं और से होता है। ठीक है, ये पाकिस्तान की तारीख रही है। हम पाकिस्तान की तारीख रही है, जिसका एहसास जब खान साहब को भी नहीं था, जब तक कि वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठे नहीं हैं। सर 9 मई के बारे में आपकी ज़ाती, सिर्फ पीटीआई के रहनुमा के तौर पे नहीं, आपकी ज़ाती राय क्या है? क्या शोधाए पाकिस्तान की बेहरमती किसी भी तौर पर जस्टिफाई है? और अगर ये किसी भी तौर पर पीटीआई ने किया है तो माफ़ी मांग कर आगे क्यों नहीं बढ़ती? मेरे भाई, 9 मई 5 फ्लैग ऑपरेशन था, एक ड्रामा था, एक ट्रैप था। 9 मई में कोई सोचे समझे को हमारा ये प्रोग्राम नहीं थे कि खान साहब के साथ ये कुछ हुआ, ये करवाया गया, उसको पब्लिक करवाया गया। हमारे अंदर ऐसे लोग मौजूद थे जो बाद में चले भी गए, कुछ होंगे भी। वो जो उनकी बहनों के साथ रवैया रखा जा रहा है वो भी बहुत गलत है, काबिल मज़म्मत है। मगर मेरा सवाल वहीं पे रह गया कि दुश्मन मुल्क जो हमें सुबह शाम गालियाँ देता रहता है, उसके मीडिया पर जाकर इंटरव्यू देना क्या ज़रूरी था, जबकि आपको यहाँ स्पेस मिल भी रहा था पाकिस्तानी मीडिया। सर अब आ जाते हैं 2018 के इलेक्शन पे, इससे पहले कि हम 24 पर आएँ। क्या आप वाकई समझते हैं कि 2018 में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत के बगैर हुकूमत बनाई थी, या उनके कांधों पर बैठकर अभी जिस तरह दूसरी जमातें आती हैं आपने भी वही तर्ज अमल इख्तियार किया? लेकिन 2018 में आप देख लें कि पार्टी कौन उस वक्त जो अवाम में मकबूल थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा सच ऐसी कोई पार्टी नहीं थी। 2018 की इलेक्शन हम अवामी मैंडेट लेके अवाम की पसंद से इलेक्टेड होके हम आए हैं। सर फौज कहती है कि एक आर्मी चीफ जो होता है वो अगर इस तरफ मुँह करता है तो हमारी 6 लाख फौज के सिपाहियों का, जनरलों का फिर मुँह इस तरफ हो जाता है। मुझे पता है कि किसके साथ ने साजिश की है। एक साजिशी मीर जाफर की शक्ल मेरे दिल के ऊपर लिखी हुई है। तो अगर आर्मी चीफ के बारे में इस तरह बातें की जाए कि मीर जाफर, मीर सादिक गद्दार हैं, अमेरिका के साथ मिलकर हमारी हुकूमत गिरा दी, तो आप नहीं समझते कि ये पूरे इंस्टीट्यूट के खिलाफ बयान थे खान साहब के? देखें, ये जो पॉलिसी है, ये जो आर्मी के अंदर है, देखें आर्मी चीफ एक पर्सन है। आर्मी किसको फॉलो करती है? उनका है कानून को, आइन को फॉलो करना है। अगर वहाँ पे एक बंदा बैठ के पूरी आर्मी को कहे को गैर आइनी, गैर कानूनी कोई हुक्म दे, तो पूरी आर्मी को उसको फॉलो करना हमारे आइन इजाज़त नहीं देता।
कानून इजाज़त नहीं देता। सर इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है टीएलपी के साथ खड़ी होगी इस जुल्म में, मगर इस जुल्म का आगाज़ तो सर आप लोगों ने ही किया था। टीएलपी के ऊपर सीधे फायर किए गए थे रमज़ान में मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन लाहौर में, जिसका हवाला अता ताराड़ ने कौमी असम्बली में भी दिया था। आप गोलियों की बात करते हैं, टीएलपी के धरने के ऊपर, तरीके लबैक के धरने के ऊपर जो गोलियां चलाई और उन्होंने जो लाशें उठाई, आपने आज तक माजरत की, ताज़ियत की। आपका उस वक्त वो टीएलपी के हिमायती थे, इस वक्त वो टीएलपी के खिलाफ है, और आप उस वक्त टीएलपी के खिलाफ थे, आज आप टीएलपी के साथ।